नहीं, ये तो सिर्फ एक ऑफर है, एक स्कीम है। बेसिकली कंपनी आपको एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट दे रही है। हमारा जो मेन गोल है वो मेन गोल है कि हमने कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, 10 लाख रुपए की इनकम कमानी है और अपने सपनों को पूरा करना है। इसके लिए हम इस बिजनेस में आए हैं। तो हमने जब भी किसी को प्लान समझाना है, जब भी कंपनी के बारे में बताना है, तो हमेशा बात करनी है कि भाई केवल 387 लोग, 387 लोग अगर तेरी टीम में आ जाते हैं जो 5000 बीवी करें हर महीने, तेरी इनकम 8 लाख रुपए महीने की होती है। सिर्फ इसके बारे में बात करनी है और दूसरी कोई बात नहीं करनी है। किसी को जब प्लान शो करने जाते हैं उसको बताइए पावर ऑफ 5000 के बारे में। कोई तुलसी की बात नहीं करनी है, कोई एलोवेरा की बात नहीं करनी है, कोई साबुन या क्रीम बेचने की बात नहीं करनी है। एक ही बात करनी है कि 5000 बीवी करने पे, अगर आप 5000 बीवी हर महीने करें, अपने घर में प्रोडक्ट को यूज करें, प्रोडक्ट को बेचें और 5000 बीवी की डुप्लीकेशन करते टीम के अंदर, और आपकी टीम में ऐसे ही अगर करते करते इतने लोग हो जाएंगे तो आपकी इनकम इतनी हो जाएगी 387 लोग। ये सुनने में टारगेट बहुत छोटा लगता है। अभी तक किसी को नहीं पता था कि क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए मुझे कितने लोग चाहिए। किसी को पता था? नहीं सर, नहीं पता था। अब हमें पता है कि केवल 387 लोग चाहिए क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए। टारगेट दिख रहा है, विजन दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि 387 लोग मुझे करने पड़ेंगे और मैं 5000 बीवी करके क्राउन प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। तो इसके ऊपर फोकस करना है। पीछे कौन है ना, इसको उनको बंद करिए ना बोले। 387 लोग तो लेकिन उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें बैक टू बेसिक्स आना पड़ेगा। वापस हमें बैक टू बेसिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो चीजें हम पहले दिन से कर रहे थे वही चीजों को रिपीट करना पड़ेगा। हमें इस बिजनेस में कुछ नया नहीं करना है, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। इस बिजनेस को करने के लिए कुछ नया नहीं करना है, वही चीज करनी है जो पहले दिन से कर रहे थे, लेकिन लगातार करनी है। करना वही है लेकिन लगातार करना है। जैसे पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नो योर कंपनी। कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कंपनी कब शुरू हुई, उसके फाउंडर्स कौन हैं, कंपनी में कौन कौन लोग डायरेक्टर्स हैं, कंपनी में इनकी फैक्ट्रीज कहाँ पे है, फैक्ट्री देख के आइए, कंपनी के हेड ऑफिस में होके आइए। कितने लोग हैं अभी जो कंपनी के हेड ऑफिस में जा चुके हैं? अच्छा, कितने लोग नहीं अभी नहीं गए, हेड ऑफिस नहीं गए हैं? कितने सारे लोग अभी हेड ऑफिस नहीं गए? जिस कंपनी में आप कार्य कर रहे हैं, जिस कंपनी में आपने पार्टनरशिप किया है, आप उसके हेड ऑफिस होकर नहीं लगाए, हेड ऑफिस होकर। कितने लोग अभी फैक्ट्री नहीं गए हैं? फैक्ट्री में नहीं, फैक्ट्री विजिट नहीं हुई है, फैक्ट्री में नहीं गए हैं। जो लोग फैक्ट्री में नहीं गए, वेयर हाउस नहीं गए हैं, वो वहां पे जाए, हेड ऑफिस में जाए, वहां देख के आए कैसे काम हो रहा है, कैसे काम चलता है। अपनी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लें कि हमारी कंपनी क्या है, कैसे काम कर रही है, कैसे इसके R&D चल रहा है, कैसे इसकी फैक्ट्री चल रही है, कैसे उसके वेयर हाउस में काम हो रहा है। फोटोग्राफ्स कीजिए, वीडियोस बनाएं, जितनी नॉलेज हो सकती है कंपनी के बारे में लें। तो नो योर कंपनी, जितना ज्यादा जानकारी आप कंपनी के बारे में लेंगे उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को बता पाएंगे कंपनी के बारे में। दूसरा, नो योर प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्ड जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी तो हमारे बहुत सारे CPs ने, डॉक्टर्स ने, हिमांशु डॉक्टर जी ने, डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने बहुत सारे वीडियोस डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट बीमारियों के ऊपर YouTube में डाली हुई है। उनको सुनिए, उनको अच्छी तरह समझिए, एक एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड जानकारी लीजिए। आपको कोई आदमी क्वेश्चन करे तो आपका झट से उसका आंसर होना चाहिए। जैसे उसे बोला कि एलोवेरा जूस किस लिए काम आता है, तो आप साथ ही बता सके इन चीजों में काम आता है। कौन सी चीजों में नहीं काम आता, तो ये भी बताओ चाहिए कहाँ कहाँ पे एलोवेरा जूस नहीं देना है। अब किसी का पेट खराब, उसको एलोवेरा जूस दे दोगे तो उसका पेट और खराब हो जाएगा। तो आपको ये भी बताना चाहिए कहाँ पे देना है, कहाँ पे नहीं भी देना है। तो कंप्लीट प्रोडक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। एक एक प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, वो कैसा टेस्ट करता है, कैसा उसको यूज करके उसको महसूस होता है। हर चीज के बारे में एक एक प्रोडक्ट को, कंपनी के पास अगर 300 प्रोडक्ट हैं तो 300 के 300 प्रोडक्ट आपने खुद यूज करने हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने फीवर गार्ड सिरप पिया हुआ है? सही, सब लोग हाथ रख रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ी यहाँ पे आज। ठीक है, सबको डेंगू हुआ एक बार या कोविड हो गया था।
तो फीवर कार्ड का जो टेस्ट है वो कैसा है? मीठा है, बहुत कड़वा है। तो ऐसे ही आपको हर प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि ये टेस्ट में कैसा है। जीवन शक्ति रस से टेस्ट में मीठा है, खट्टा है, कड़वा है? इसी तरह हर प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट पीने में कैसा लगता है, ताकि जब आप किसी को फीवर कार्ड बेचने जाएं तो उसको पहले ही बोलेंगे भैया ये आयुर्वेदिक औषधि है, बहुत कड़वा है, लेकिन पीना पड़ेगा तो ठीक होना। तो अब आप बोलो अरे ये तो बहुत स्वाद है भैया, इसको पी के देखो। उसे जैसे ही पिया उससे बोला ये तो एक्सपायर माल दे गया, इतना कड़वा है, खराब आइटम दे गया, क्योंकि आपने उसको बताया नहीं कि कड़वा है पहले से। अब उसको पहले प्रिपेयर कर दोगे कि बहुत कड़वा है, पीने में आयुर्वेदिक औषधि है, तो वो समझ जाएगा कि देखो उसको पीना है, क्योंकि कड़वा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फिर भी पीना है। तो आपको इस तरह हर प्रोडक्ट की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए कि प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, वो खाने पीने में कैसा है, देखने में कैसा है, उसका रंग क्या है, उसको इस्तेमाल कर क्या हो सकता है। एलोवेरा जूस जब पहली बार आप पीते हैं तो हो सकता है किसी का पेट खराब हो जाए, हो सकता है किसी को कब्ज हो जाए। ये आपको किसी को बतानी पड़ेगी कि हो सकता है पहली बार जब एलोवेरा जूस आप पीना शुरू करें तो आपको थोड़ा पेट खराब हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर टॉक्सिन है वो बाहर निकालता है। आपको हो सकता है भूख ज्यादा लगे एलोवेरा जूस पीने के बाद, खाने का ज्यादा मन करे। ये सारी बातें आप उसको बताएंगे तो वो मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएगा कि ये चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे बड़ी बार होता है आपने एलोवेरा जूस दिया, उसको 2-3 बार लूज मोशन आ गई और बोलता है अरे यार ये तो मेरा पेट खराब कर दिया एलोवेरा जूस ने। उसको ये नहीं पता कि पेट खराब नहीं किया, उसके टॉक्सिन जो है बॉडी के बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरह की बातें आपको पता होगी, नॉलेज होगी प्रोडक्ट्स की, तभी आप लोगों को बता पाएंगे और तभी आप प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, वरना आप उसको बेच नहीं पाएंगे, लोग उसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो नो योर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी, नो योर बिजनेस प्लान, पूरी जानकारी बिजनेस प्लान के बारे में, डिटेल नॉलेज। अच्छा, कोई कितने लोग बता सकते हैं कि सीपी का आरएबी फंड कैसे आता है? अब हाथ खड़ा करो, बहुत हवा कर रहे हैं ना हाथ खड़ा करने में, अब हाथ खड़ा करो, कितने लोग हाथ खड़ा करते हैं? सीपी का आरएबी फंड कितने लोगों को पता कैसे आता है? अभी 10 लोग हैं, बाकी सबकी हवा निकल गई। तो बाकियों को क्यों नहीं पता आरएबी फंड के बारे में? क्यों नहीं पता बाकियों को? सबको क्यों नहीं पता आरएबी फंड के बारे में? क्योंकि प्लान के बारे में पढ़ा ही नहीं लोगों ने। डीप नॉलेज, प्लान की पूरी डीप नॉलेज, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। आरएबी फंड कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कोई भी फंड्स है वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, आपने पढ़ा ही नहीं होगा। ट्रैवलिंग फंड कैसे कैलकुलेट होता है बता सकते हैं? कितने लोग पता है ट्रैवलिंग फंड कितने परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है? अभी सबकी हवा निकल रही है, किसी को अभी किसी का हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। जो काम की चीज है, जहां से पैसा आ रहा है, वो पता ही नहीं आपको। तो आपको डीप नॉलेज, अपनी अपलाइन के साथ बैठे, अपलाइन को बोलो कि मुझे समझाओ, अगर उसको नहीं पता उसकी अपलाइन के साथ बैठो, उसको नहीं पता उसकी अपलाइन के साथ बैठो, अपने सीपी के साथ बैठो। डीप नॉलेज ऑन प्लान आपको होनी चाहिए, एक एक चीज प्लान के बारे में। जब आपका चेक बन के आए, इतनी अच्छी कैलकुलेशन आपको होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए मेरा इस महीने चेक कितना बन के आएगा। अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा चेक कितना बन के आएगा, उतना ही आता है, तो इसका मतलब आपको प्लान की नॉलेज है। और आपको पता ही नहीं है मेरा कितना चेक बन के आएगा, तो इसका मतलब आपको प्लान की नॉलेज नहीं है। और जिस व्यक्ति को बिजनेस प्लान की नॉलेज नहीं है, वो कभी भी क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं बनना कैसे। इसलिए कंप्लीट प्लान की नॉलेज होनी बहुत बहुत जरूरी है। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। हो सकता है कि आप पहले किसी नौकरी पेशा काम में हो सकता है पहले आपका छोटा मोटा कोई व्यापार हो, लेकिन आईएमसी बिजनेस अगर करना है तो आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। बिजनेसमैन की तरह क्या सोच होती है? जैसे कि जितने भी खर्चे होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, वो कौन करता है? मालिक खुद करता है। चाहे वो रेंट देना पड़े, चाहे वो उसको ट्रांसपोर्ट आने जाने खर्चा हो, चाहे वो किसी को सैलरी देनी पड़े, कोई भी खर्चा होता है बिजनेस के अंदर, कौन करता है? उसका मालिक करता है, क्योंकि उसको पता है कि बिजनेस में खर्चा मैं करूँ तो प्रॉफिट भी मैं कमाऊंगा। और हम लोग क्या करते हैं, कोई ट्रेनिंग मीटिंग आई तो वहां पे 5,000 की टिकट है, मैं तो नहीं करूंगा, बहुत महंगा है। और हम लोग अपने ऊपर वैसा खर्च नहीं करते हैं, अपने ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। नौकरी पेशा आदमी जो है उसको ये सोच होती है कि खर्चा कौन करेगा? मालिक।
तो जितने लोग ये सोचते हैं कि सर ट्रेनिंग का खर्चा कंपनी करेगी, तो इसका मतलब उनका बिजनेस माइंड नहीं है, उनका कौन सा माइंड है? जॉब माइंड है। ये जो ट्रेनिंग आज हुई, ये ट्रेनिंग फ्री आपके लिए, कंपनी ने स्कीम निकाली हुई थी। लेकिन जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं आपकी, अपलाइन करती है या कंपनी ऑर्गेनाइज करती है पेड ट्रेनिंग्स, और आपका दिमाग ये बोलता है यार ट्रेनिंग तो फ्री होनी चाहिए, इसका मतलब आपका जॉब माइंड सेट है कि हर चीज फ्री हो जाए, घर बैठे बैठे पैसा आ जाए, मैं कुछ ना करूं, कैनोपी फ्री मिल जाए, प्रोडक्ट फ्री मिल जाए। जिसका ये फ्री माइंडसेट है वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। माइंडसेट कौन से? बिजनेस माइंडसेट, कि मैं ऐसा सिस्टम बनाऊं, ऐसी टीम खड़ी कर दूं कि मेरी 10 कैनोपी मेरी खुद की लगे और मैं महीने का 3, 4, 5 लाख रुपए का माल रिटेल करूं। कोई ऐसा आदमी से ऐसा किया है कि 10 कैनोपी लगाता है हर रोज, या उसने ऐसे लोग रखे हुए हैं जो कैनोपी लगा के माल बेचते हो? नहीं, क्योंकि बिजनेस माइंडसेट क्या है? मैं ऐसे लोग जानता हूं जिन्होंने जो हर रोज कैनोपी लगवाते हैं, जगह जगहों पे मेडिकल कैंप लगवाते हैं और महीने का लाखों रुपए का माल बेचते हैं। उनकी पर्सनल सेल ही उनकी महीने की 3-3, 4-4 लाख वॉल्यूम की होती है, क्योंकि उनकी रिटेलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ये बिजनेस माइंडसेट रखना पड़ेगा, कैसे मैं काम करूं, कैसे मैं। अब वो कैनोपी लगाने में क्या किया, उसको खर्चा करना पड़ा, तो 10 कैनोपी खरीदनी पड़ी पहले, तो फिर लोगों को हायर करना पड़ा, 15-20 हज़ार सैलरी पे लोग रखने पड़े, महीने का उसको 2-3 लाख रुपए खर्चा दिखा, लेकिन साथ साथ उसको 4-5 लाख रुपए इनकम भी दिखी कि अगर मैं ये कर लूंगा तो मेरी 4-5 लाख रुपए की इनकम भी हो सकती है। अगर 2 लाख खर्चा है, 4 लाख रुपए की इनकम भी है, तो अगर 2 लाख खर्चा कर भी दिया तब भी 2 लाख बच गए। लेकिन इनिशियली क्या किया उसने? उसका बिजनेस माइंडसेट था कि मुझे ये करना है और ये हो सकता है। तो आपको सोचना इसलिए पड़ेगा कि मेरे को एक बिजनेसमैन का सोचना पड़ेगा, मुझे यहां से लखनऊ जाना है किसी को प्लान शो करने के लिए, अब आने जाने रहने खर्चा आएगा, वो कौन करेगा? अपलाइन करेगी, खुद करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस आपका है। आप जाओगे, आप मिल के आओगे, उसको प्लान शो करके आओगे, वापस आओगे, आने जाने हो सकता है 1500, 2000 का 3000 का खर्चा हो जाए, पर करना किसको पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपने बिजनेस के खुद ओनर हो। तो थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, बी रिस्पॉन्सिबल। कोई भी चीज कंपनी में हो रही है, जैसे मान लो आज ये इवेंट हुआ है, तो इस इवेंट में रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप बोलो सर नहीं सर, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, खाना नहीं सीखा तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी यहाँ पे है? हमारी है, क्योंकि कंपनी किसकी है? हमारी है। मालिक कौन है? हम हैं। तो जब हर चीज हम हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है। कोई भी चीज आपके आसपास अगर ठीक नहीं हो रही, मान लो कोई आदमी आपको मिला और वो तुलसी सस्ते में बेच रहा है, मान लो, अब वो तुलसी सस्ते में बेच रहा है, उसको रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी। और हम लोग क्या करते हैं? छोड़ो, हमने क्या लेना यार, अपना कंपनी देखते देखते हम कंप्लेंट नहीं करते हैं, हम उसके बारे में पता नहीं करते हैं, उसको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसी अनगिनत एग्जांपल्स हैं। टीम में ट्रेनिंग नहीं हो रही है, टीम में मीटिंग्स नहीं हो रही है, टीम में एजुकेशन नहीं हो रही है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर मीटिंग ट्रेनिंग नहीं हो रही है तो उसको ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा कंपनी के लोगों को, आपको मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, आपको अपलाइन से बात करनी पड़ेगी, मेरी टीम में ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स नहीं हो रही है, मुझे करनी है, तो आपको सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको अपलाइन से सपोर्ट मिलेगी, आपको मैनेजमेंट से सपोर्ट मिलेगी, कैसे कैसे ट्रेनिंग मीटिंग्स हो सकती हैं। तो बी रिस्पॉन्सिबल, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए। जब तक आप अपनी अपलाइन पे डिपेंडेंट है कि अपलाइन करेगा, कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी है अपलाइन करेगा, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है अपलाइन करेगा, कहीं पे जाके मिल के आना है अपलाइन करेगा। जब तक आप अपलाइन की बात सुनते रहेंगे वो बिजनेस हमेशा अपलाइन का रहेगा, आपका कभी नहीं होगा। आपका बिजनेस तब होगा जब आप खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इस महीने आपको चेयरमैन मेंटेन करना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेयरमैन मेंटेन करने की? अपलाइन की थोड़ा है। आप कह रहे हो सर अपलाइन की सपोर्ट नहीं मिलती, मेरा अपलाइन तो आता ही नहीं है इसलिए मैं चेयरमैन मेंटेन नहीं हुआ। अरे अपलाइन क्यों आपके पास आए? आप खुद सक्षम हैं, आप खुद अपना चेयरमैन मेंटेन करें, आप खुद भागे अपनी प्लानिंग करें,
आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें चेयरमैन को मेंटेन करने की। तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके। लीड दी टीम को लीड करना है। अब जैसे 5000 बीवी का कंपनी ने एक नया ये मिशन लॉन्च किया है कि बार बार 5000 हर बार 5000 लगातार 5000 जो 5000 का मिशन नया शुरू किया है, तो लीड दी टीम का मतलब क्या हुआ कि पहली तारीख को खुद किया। पहली तारीख को खुद 5000 बीवी किए, स्क्रीनशॉट खींचा और अपनी टीमों में डाल दिया कि मैंने कर लिया। ये नहीं कि बाद में यहाँ स्टेज पे आके बोला सर मैं कर लूंगा। तो अगर आप नहीं करोगे तो टीम भी नहीं करेगी। सिंपल सी बात है। आप करोगे तो टीम करेगी, आप नहीं करोगे तो टीम भी नहीं करेगी। आपने पहली तारीख को 5000 बीवी डाल दिए, लिख के आपने मार्केट में स्क्रीनशॉट भेज दिया, देखो मैंने 5000 बीवी कर लिए हैं। आपको देख के कितने सारे लोग मोटिवेट हो गए कि यार हमारी अपने कितनी जबरदस्त है, हमारी अपने लीड करती है, हमारी अपने जो है वो एक शेर की तरह है जो आगे चलते हैं और सारे उसको पीछे फॉलो करते हैं। और वही अपलाइन जब खुद नहीं करती है तो वो कहते हैं हमारी अपलाइन तो ऐसी है, कुछ नहीं करती वो। अपलाइन बनने के लिए अपलाइन जैसा होना पड़ेगा। अपलाइन जैसा होना मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, टीम को लीड करना पड़ेगा, एग्जाम्पल क्रिएट करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा एग्जाम्पल्स आप क्रिएट करेंगे उतनी जल्दी टीम आपके साथ आगे बढ़ेगी। तो एक बार तालियां होने से होता है अपनी अपलाइन के लिए, जोरदार तालियां। शो द प्लान। ये मैं बेसिक चीजों की बात कर रहा हूं, ये कोई सारी बातें जो हैं इसका स्पेशल नाम रखा हमने बैक टू बेसिक्स, कि बेसिक चीजें हैं ये जो करनी चाहिए आपको। ये कोई बहुत बड़ा ट्रेनिंग नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं, ये हर रोज आपको करना चाहिए। शो द प्लान। कितने लोगों को प्लान शो करना आता है खुद? अभी आ रहे भी तो पता नहीं आपको कैसे आना है, तो प्लान शो कहां से करेंगे आप? सुपरस्टार चेयरमैन तक आता है बस, खत्म। नहीं उससे कभी आपके आगे नेटवर्क कर बैठ जाता है, वो बोलते बताओ मुझे सारा प्लान, मैं समझना चाहता हूँ कि कोहिनूर बन के कितना पैसा आएगा। फिर क्या बोलोगे? अपलाइन से बात करूंगा, हाँ क्या बोलोगे? उसको 9 कह दिखाओगे ऐसे 12 लाख चाहिए कोहिनूर के लिए। जरूरत है ना आपके आगे हमेशा कोई ऐसा आदमी बैठे जिसको बताओ ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। हो सकता है किसी कंपनी का धुरंधर आदमी आपके साथ बैठा हो और बोले कंपैरिजन करो, मुझे वेस्टीज का प्लान बेटर है कि आईएमसी का प्लान बेटर है, मोदी केयर का प्लान बेटर है कि आईएमसी प्लान? सब कंपनी का प्लान आना चाहिए अगर मार्केट में रहना है। हाँ, अब वो बोले आप बताओ जी मोदी केयर का प्लान बेटर है कि आप आईएमसी का प्लान बेटर है। आपने उसको बीट करना है प्लान के अंदर, तो आपको प्लान का अपना, उसका तो छोड़ो, अपना प्लान तो बताना चाहिए। किसी और का प्लान नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको अपना प्लान आना चाहिए। वो बोलता है कि मेरे को जी इस कंपनी में इतना काम करोगे तो इतना चेक आएगा, तो आप क्या बोलोगे? तो इसके लिए प्लान शो करना आना चाहिए। डिपेंडेंट ना हो अपने प्लान के ऊपर कि अपलाइन आएगी, वो आके समझाएगी, वो आके बताएगी, तब प्लान शो होगा, फिर आप फेल हो जाओगे। फिर आपके साथ अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो नहीं आएंगे क्योंकि आप उनको गाइड नहीं कर पाओगे। अब मैं हूं, मैं मान लेते हैं मेरी महीने की इनकम 3 लाख रुपए की है, मैं नौकरी कर रहा हूँ किसी बड़ी कंपनी में। अब मुझे आपने तोड़ना है उस कंपनी से। हमारा टारगेट ये होता है कि आदमी का विजन क्लियर करें, उसको बताएं कि 3 लाख से क्या होने वाला है, 15 लाख महीना कमाना है तो उस कंपनी में हो। अब मैंने उससे बात की, भैया हमारी कंपनी में तुम 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हो और 10 लाख रुपए का महीने की इनकम देखो अपनी नौकरी में जीवन भर नहीं आने वाली। अब उसको 3 लाख, मेरे को 3 लाख महीने की सैलरी है मेरी, अब मुझे अब कैसे तोड़ोगे? उसको अब सीपी का प्लान दोगे, पर सीपी का प्लान तो पता ही नहीं आपको देना कैसे। और अभी 387 आ रहा है। अभी पता लग गया कि 387, लेकिन उससे तब 387 कौन से है? 5000 बीवी के साथ, और खुद आप कर नहीं रहे हो। तो प्लान शो को सीखिए, पहले तो अच्छी तरह डीप नॉलेज बार बार पढ़िए, उसको लगातार पढ़ते रहिए हर रोज जब तक प्लान नहीं आता। मेक इट अ हैबिट कि सोने से पहले मैं तो पूरा बिजनेस प्लान पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। रात को सोने से पहले आज से ही हैबिट बनाइए कि सोने से पहले मैं सारा बिजनेस प्लान, सारा कोड ऑफ एथिक्स कंपनी के मैं पढ़ के सोऊंगी।
और लगातार तब तक पढ़ती रहूंगी या पढ़ता रहूंगा जब तक मुझे सारा चीज़ा नहीं आता। कोड ऑफ एथिक्स कितने इंपॉर्टेंट है सोचिए आप। अब एक आदमी ने आपको फोन किया, उससे आपसे कोई चीज पूछ ली कि मैं और मेरा भाई दोनों पार्टनरशिप कंपनी में काम करें, ये अलग अलग काम करें, क्या बोलोगे उसको आप? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं और मेरा भाई दोनों आईएमसी करना चाहते हैं कि क्या हम दोनों पार्टनरशिप फर्म बनाए काम करें कि अलग अलग काम करें, कौन सा बेटर है? पार्टनरशिप अलग अलग। अच्छा कितने लोग कहते हैं पार्टनरशिप बेटर है? पार्टनरशिप नहीं, जल्दी ग्रो करने के लिए पार्टनरशिप। अच्छा कितने लोग कहते हैं अलग अलग करना बेटर है? अच्छा अलग अलग क्यों करना बेटर है?